अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, खैबर पख्तूनख्वा में से एक अहम तरीन शख्सियत को हटाने की बात की जा रही है और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किरदार अदा किया है और बताया ही जा रहा है कि इसका डायरेक्टली असर जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। यानी कि जो पेशावर के अंदर या KPK के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है वो इसका असर पड़ेगा। ये शख्सियत कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, किसने कहा है, कहाँ से ये खबर आई है और इस वक्त इसका बात करना ज़रूरी क्यों है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, इस बारे में मैंने आपको नंबर 1 बताना है। नंबर 2, इस वक्त नैब के नैब तरमीमी बिल 2 लेके आया गया है, ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है, इस बारे में मुझे आपको बताना है। और तीसरी बात, चौधरी शुजात ग्रुप एक्टिव हो गया है और अब मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होने वाली लगी हैं। मतलब आप समझिएगा कि जो माजी में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। अब हुआ नाज़रीन किराम ये है कि जनरल बाजवा का नाम जो है वो ऑन एयर TV पर लिया गया है। ये कौन करवा रहा है, नवाज शरीफ का इसमें क्या किरदार है, कौन जो है वो इमरान खान के मददगारों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, वो जनाब आज इसके बारे में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इस वक्त तमाम जो चीज़ें हैं वो इमरान खान की फेवर में जा रही हैं। मतलब अवाम इमरान खान के साथ है, किस्मत इमरान खान के साथ है, फैसले इमरान खान के हक़ में आ रहे हैं, लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं। पंजाब में गवर्नमेंट बन गई, KPK में गवर्नमेंट मौजूद है, हर जगह पर इमरान खान जो है वो छाए हुए नज़र आते हैं। इमरान खान के साथ जो है ना वो लगता यूँ है कि जैसे कि किस्मत की देवी मेहरबान है और तमाम, और इसमें इसके पीछे उनकी मेहनत है और फिर जो उनके साथ जुल्म हुआ, इमरान खान से ज़्यादा किरदार इसमें तमाम PDM जो कि मौजूदा हुकूमत है उसने किरदार अदा किया है, जिसने इमरान खान के, अब इसमें इमरान खान के कुछ मददगार भी बताए जाते हैं। आप जरूर समझ लीजिएगा कि मुबैना तौर पर इसके बारे में कहा जाता है, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान इस बारे में कहते रहे हैं कि ख़ास जगह से मदद जो है वो इमरान खान को मिलती है। अब नाज़रीन कराम, जलती पे तेल का काम किया जा रहा है कि जब तमाम चीज़ें इमरान खान के हक़ में है और ऑब्वियसली जब लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन के अंदर किया क्या जा रहा है, मुल्क को जंग की आग में धकेलने के लिए एक बताया जाता है कि अहम तरीन शख्सियत को बदलने की बात की जा रही है और इसमें जो किरदार है वो मौलाना फजलुर रहमान अदा कर रहे हैं। अब गो केस के ऊपर सबसे, जब हम KPK की बात करते हैं तो गो केस के ऊपर सबसे पहला जो हमारा जहन है वो जनरल फैज़ की तरफ जाता है। शायद जनरल फैज़ की बात तो नहीं हो रही है, खैर जनरल फैज़ की तब्दीली जो है वो फ़ौज के अपने असूलों के मुताबिक होती है, ज़रूरी नहीं है ये जनरल फैज़ की बात हो रही हो। वहाँ पर गवर्नर KPK भी हैं और वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी है और वहाँ पर और भी लोग हैं, मतलब इनमें से किसी एक की तब्दीली। अब इन सब को आप जहन में रखिएगा। गो के जब ये ट्वीट असल में किया है साबिर शाकिर साहब ने इस बारे में बताया है। साबिर शाकिर का ये कहना है कि ये सब किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि इस बात को जहन में रखते हुए, साबिर शाकिर की इस बात को जहन में रखते हुए अगर आप सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसी का नाम भी इस लिस्ट में से निकालना जो है ना वो आसान काम नहीं है। जनरल फैज़ के बारे में भी बातें आ रही हैं कि शायद जनरल फैज़ की बात जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली की जा रही है और जनरल फैज़ को जो है ना वो तब्दील किया जा रहा है, या फिर मैं बता रहा हूँ कि KPK के वो गवर्नर हो सकते हैं। लेकिन साबिर शाकिर ने ये कहा है, उन्होंने नाम कोई नहीं लिया क्योंकि इसके ऊपर अब चैम गोइयां शुरू हो जाती हैं ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लेकिन इसके बाद हुआ नाज़रीन कराम ये है कि जनाब अब जो है वो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो ही ये तब्दीली होगी तो फिर इमरान खान के जो पेशावर के अंदर गवर्नमेंट मौजूद है उसको एक बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। सो शख्सियत का भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये खबर जो है वो बहरहाल खुल के सामने आ चुकी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो इस वक्त चौधरी शुजात ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव हो गया और वो गेम करता हुआ नज़र आ रहा है। चौधरी शुजात, चूँकि कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि चौधरी शुजात जो है वो काफ लीग से अलग होंगे या चौधरी परवेज़ इलाही से अलग होंगे, तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा था। लेकिन अब ये हो रहा है कि सिर्फ इस वजह से जो है ना वो, चूँकि चौधरी शुजात अब अलग हो चुके हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही के जो बंदे हैं, ख़ास तौर पर जो पार्लिमानी पार्टी के बंदे हैं, जिनके पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी साहब हैं, यानी कि जो 10 MPs हैं, बताया ये जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के बंदे तोड़े जा रहे हैं और चौधरी शुजात और ख़ास तौर पर तारिक बशीर चीमा जो है वो इस बारे में गेम कर रहा है। तारिक बशीर चीमा कुछ दिन पहले चौधरी वजाहत हुसैन से उनकी झड़प भी हो गई थी और ये काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम में था जिसके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें हुई थी और जो है वो हमने ये देखा था। अच्छा, एक तरफ ये, और फिर हमने ये भी देखा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम जो PDM के लोग हैं उन्होंने अपने कारिंदों को भी एक्टिव कर दिया है और वो कारिंदे दोनों तरफा गेम कर रहे हैं। एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये देखें, सना बुच्चा साहबा
जो समझा जाता है कि उनका मतलब झुकाव एक ख़ास तरफ है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, वो ये बैठे हुए प्रोग्राम में, यानी कि जावेद चौधरी के प्रोग्राम में लाइव बैठे हुए कहती हैं, और वो इस बारे में बोलती हैं कि जनाब देखना होगा, उस शख्स का नाम नवाज शरीफ साहब को लेना होगा कि जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि मैशत डूब रही है, आपको उसको संभालना होगा। और फिर उन्होंने कहा देखना होगा कि क्या हुआ, क्या जनरल बाजवा ने डबल क्रॉस किया। ये जनरल बाजवा का नाम लिया जा रहा है। कौन जनरल बाजवा? वो जनरल बाजवा जो कि इस वक्त सिपह सलार हैं। कौन जनरल बाजवा? वो जनरल बाजवा जो इस वक्त पाकिस्तानी फौज की क़यादत कर रहे हैं। इमरान रियाज खान ने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया था किसी मामले में, और इस तरह की कोई बात नहीं की थी। इमरान रियाज खान को हथकड़ियां लगाकर आपने मुख्तलिफ शहरों में घुमाया और उनको मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाते रहे, जबकि दूसरी तरफ ये सना बुच्चा वगैरह जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो डायरेक्टली नाम ले रही हैं और जनरल बाजवा का जो है वो नाम लिया जा रहा है एक तरफ ये। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बतानी है, और वो ये है कि आज नैब तरमीमी बिल 2 जो है वो पेश कर दिया गया है। तरमीम शुदा बिल के मुताबिक, अब सुनिए ज़रा क्या क्या हो रहा है। नैब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन के केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की जा सकेगी। अच्छा, इसके अलावा मतलब अगर 50 करोड़ से नीचे की करप्शन है तो वो कोई करप्शन नहीं है, वो करप्शन ही मत समझें उसको छोड़ दें, वो करप्शन ही नहीं है। इसके अलावा नैब कानून के सेक्शन 16 में भी तरमीम कर दी गई है, जिसके मुताबिक किसी भी मुल्जिम के खिलाफ इस इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा जहां जुर्म का इर्तकाब किया गया हो। नैब बिल के सेक्शन 19E में भी तरमीम के बाद नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का इख्तियार वापस ले लिया गया है। वहाँ पर जो है ना वो निगरानी नहीं हो सकेगी। फिर मुल्जिम के खिलाफ तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ली जा सकेगी। मिसाल के तौर पर किसी एजेंसी से को मदद लेते हैं इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में, तो वो नहीं हो सकेगा। फिर जनाब वाला कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर मुमलिकत कानून शहादत अवान ने जो है वो बिल 2022 का पेश किया, जिसे कसरत राय से शिकवार जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो आपके मुल्क में नाज़रीन किराम ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नायब तरमीमी बिल मंजूर हो रहा है। मतलब आप देखें कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान के साथ करने की क्या कोशिश की जा रही है कि अगर आप बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं, अगर बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में पैसा आता है तो वो हराम है। अगर टीटीस के ज़रिए पाकिस्तान में पैसा आता है तो वो हलाल है। अगर बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन होती हैं तो वो ठीक हैं, वो हराम है। लेकिन अगर यहाँ से जहाज़ भर भर के दुबई जाते हैं तो वो हराम है। तो ये सारी सूरत हाल नाज़रीन कराम इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। ये सारा मामला इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। सिचुएशन जो है वो गड़बड़ाहट का शिकार है, सिचुएशन अजीब है। अब और ख़ास तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि उन लोगों को के साथ भी और फिर इमरान खान के साथ डायरेक्ट पंगा करने की कोशिश की जाती है इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए पेशावर की, तो फिर सिचुएशन जो है मज़ीद गड़बड़ हो जाएगी। ये अब तक की ख़बरें हैं। इंशाल्लाह तफसीलात देके अगली खबर की फिर हाज़िर होता हूँ। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।